अच्छा जी, ये है हमारी वो वर्ड फाइल जो मैंने शेयर की है। मैट्रिसेस हैं क्या, और उसकी ये 1 2 3 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या होते हैं, ठीक है, वो आ गए। डायमेंशन क्या होती है, डायगोनल क्या होते हैं, पिछले इसमें हमने वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह होनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और ये कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कुछ बुक्स में से। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखें, वन जो है वो -1 का स्क्वायर लें तो 1 आता है, 0 0 ही है। 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 आएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2। तो इसका मतलब ना सिर्फ दो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर इक्वल हो, उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, उनको हम इक्वल मैट्रिसेस कहते हैं। इसी तरह जीरो मैट्रिक्स जो है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये वाला आप देख सकते हैं कि 1 2 रोज 2 कॉलम 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर है, मैट्रिसेस होते ही मोस्टली रेक्टेंगुलर है, होते ही रेक्टेंगुलर है। 1 2 3 रोज एंड 1 2 कॉलम, ये 2 रोज और 4 कॉलम्स। अच्छा, अब एक टर्मिनोलॉजी और बड़ी इंटरेस्टिंग है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है कि जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, जिसको उसमें प्लस किया जाए और आंसर 0 आ जाए। मसलन सिंपल नंबर्स में हमें याद है कि नंबर्स का एडिटिव इनवर्स होते थे कि मेरे पास अगर कोई नंबर है, मैं नहीं फेल फाइल ले रहा हूं, मेरे पास कोई नंबर है 3, तो 3 में अगर मैं -3 को ऐड करूंगा तो 0 आ जाएगा। -3 3 का और 3 -3 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मैट्रिसेस में अगर मेरे पास 1 2 -1 4 है, तो इसका नाम ए है, तो ए का एडिटिव इनवर्स -A होगा। और वो क्या होगा, इसके सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 -2, ये +1 हो जाएगा और ये -4। इन दोनों को आप ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 -1 0, 2 -2 0, ये सारे इसी तरह 0 0 मैट्रिक्स में ऐड करने पे ए प्लस -A आपका आंसर 0 ओ मैट्रिक्स आ जाएगा, O2, यानी दो है 2 बाई 2 का तो O2 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी 1001 I2 और I3, ये भी आ गया। I1 आपको पता है वो सिर्फ 1 होगा, जैसे हमने उसमें लिखा 1 बाई 1 का एक मैट्रिक्स देखा था। आइडेंटिटी के बारे में एक और खास बात कि मल्टीप्लिकेशन जब हम आइडेंटिटी से करें, किसी भी मैट्रिक, कोई मैट्रिक्स है ये वाला नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाय आई या आई मल्टीप्लाइड बाय ए करें तो ए ही आएगा, ये खास बात है इसकी, ठीक है। इसका मतलब ये कि फिर हम इसको कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या ए इनवर्स को उससे मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी मिलेगी, सेकंड प्रॉपर्टी। इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब मैं ए को उधर लेके जाना चाह रहा हूँ। मैट्रिसेस में डिवीजन उस तरह नहीं होती थी, डिवीजन बाय स्केलर नंबर तो उसी तरह होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि इन सबको मैं 2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये A/2 हो जाएगा, या हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट के बजाय हम क्या करते हैं कि अगर मैं सिंपल इक्वेशन होती ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो मैं क्या करता, एक्स इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए कर सकता था। मैट्रिक्स में मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं इसके बजाय इनवर्स का कॉन्सेप्ट अपनाऊंगा कि इसके लेफ्ट पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके बी के लेफ्ट पर ही मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह एक्स ने अगर उधर जाना होता तो ए इधर ही रहता, एक्स बी ए के राइट पे था तो बी के भी जाकर राइट पर ही आएगा। बिल्कुल, तो ये तरीकेकार इनवर्स के बारे में। फर्दर हमारे इसमें फिर इसने इसमें कुछ एक तो ये इंट्रोडक्शन है, कुछ एग्जांपल्स हैं साथ जो मैंने शेयर की हुई हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, I2 I3 का जिक्र आया हुआ है, और ये वही बात, ये रिटन डेफिनेशन मिल गई। अच्छा, एक और बात, अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है उसके बारे में ये हम बात, ये हम अलहदा भी अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिलहाल तो ये कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है इसमें हमारे, इसके बारे में। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है 1 की तरह एक्ट करता है, ये कैसे बताएंगे कि ए अगर 2 बाई 2 का है तो इसे 1001 के साथ ये जैसे है मल्टीप्लाई करके, तो देखिए बुक में उसने दिया ही हुआ है, हमने वो एज इट इज ही इसको पिक कर लिया है। ये खुद से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मैंने सॉल्यूशंस पर्पसली दे दिए हैं कि आप ए और आई ये सिर्फ इतना हिस्सा देखेंगे शुरू का, बाकी खुद करेंगे आप सब लोग। तो यहां से वो अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप यहां से भी टैली कर सकेंगे।
ये एक छोटा सा थ्योरम है इनके बारे में कि ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल होते हैं। इसको तीन मैट्रिसेस को ऐड किया जाए, इसको कहलाती है ये आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, कि ए पहले बी और सी को प्लस करके फिर ए ऐड करें, या पहले ए और बी को ऐड करके फिर बी सी प्लस करें। द आंसर इज सेम। ओ हमारा वो था क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, तो ए में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें ए ही रहेगा। इसी तरह ए में ए के एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो जीरो होगा। हमने अभी काफी डिटेल में एडिटिव इनवर्स पे बात की है। अगर कहीं वो कहता है कि ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस हम शुरू में नोट कर रहे थे कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बी का, तो उसको जानने का सीधा तरीकेकार है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये इनवर्स है। ना आए तो एक दूसरे के इनवर्स नहीं है। मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो है उसके खास ऑर्डर होता है कि इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट विद फर्स्ट सेकंड डाउन, फिर इसी तरह फर्स्ट विद फर्स्ट सेकंड डाउन, इस तरह करके मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस पे भी हम अगली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पे पूरा एक बना लेंगे चीज। फिर इनवर्स निकालने के दो तीन तरीके कार हैं, इसको अलग अलग हम रिकॉर्ड करेंगे कल में भी इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये है कि जी ऑगमेंटिंग एक मैट्रिक्स मौजूद है, इसमें बार लगाकर अगर दूसरा मैट्रिक्स एम्बेड कर लेते हैं, इसे ऑगमेंटिंग कहते हैं हम। तो ये जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं वो राइट पे करते चले जाएंगे। पहले वाला मैट्रिक्स आपका जो आइडेंटिटी में जब चेंज हो जाए तो दूसरे वाला उसका इनवर्स बन चुका होता है। हम इसे करके देखेंगे डिटेल में। इसी तरह फॉर्मूला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का, तो ए इनवर्स जो है वो इसके डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट के -3 और 1 की जगह बदल दी, और ये जो इन डायगोनल के साइन बदल दिए, -2 था +2 हो गया, 2 था -2 हो गया। ये बिल्कुल वो मैट्रिक वाला ग्रेड 9 10 वाला यूसी टेक्निक की बात हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल यहाँ पेस्ट कर दी, ये स्वकोस्की की किताब में से है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए का इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स है ABCD। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के मुताबिक इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वी ऑब्टेन दिस थिंग। अब इसका मतलब ये कि A-2C को 1 होना चाहिए, B-2D को 0 होना चाहिए, 2A-3C को 0, और इसी तरह 1 होना चाहिए 2B-3D को। इनको हम एक एक करके उसने जैसे दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर लेते हैं, और एंड में हमारे पास वो मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाता है। सीम्स अ लिटिल बिट लॉन्गर मेथड। इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ये वर्टिकल है, ठीक है, उसको आप कह रहे हैं क्या कहते हैं, ए आपका ये जो है ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा, बी आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आप देखो कॉलम है, ठीक है, और ए में आपके सिर्फ और सिर्फ रो। ये दो एग्जांपल्स आ गई उसकी। क्रैमर्स रूल, इस पे भी हम अलग अभी एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ये भी काफी मजेदार तरीकेकार है। ये खास तौर पे मैट्रिक्स का कि लीनियर इक्वेशंस जो मौजूद है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप इनके कॉफिशिएंट्स को पिक कर लें, जो नहीं है उसे जीरो ले लें, तो ये आपके जो कॉफिशिएंट्स हैं, ठीक है, इनका एक अलग मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये वर्टिकल जो है इसको एक्स कह सकते हैं, और ये आपका दूसरा मैट्रिक्स बी। अगेन मैट्रिक में इस तरह का ये था सवालात, लेकिन 2 बाय 2 के थे, हम इसको हायर ऑर्डर पे देखेंगे। क्रैमर काफी आसान इसको कर देता है, जितना खौफनाक लग रहा है उससे बहुत ही आसान हो जाता है ये। इसीलिए इस पे लिखा हुआ है जी 1 to 20, लेकिन वो नेक्स्ट पेज पे थे, उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो वो प्रिंटेड ही था और ये स्क्रीनशॉट है, तो हमने 1 to 18 लिए हैं इसमें से सवाल। इसी तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी एंड में आएगी हमारी डिटेल, उसके तरीके से इनको ये बनाना, ठीक है ये। और फिर हमारे ये एक्सरसाइज है जो आप सब लोग करेंगे। सबसे पहले कि कोई भी -3 से ए को मल्टीप्लाई करना है, तो -3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, करके देखना है। A+B कैसे करना है, बी को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, सी को 2 से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो ऑन सो फोर्थ। ए स्क्वायर का मतलब याद रहे मैट्रिसेस में ए मल्टीप्लाई टू ए है, ये इसका मतलब उसको स्क्वायर नहीं कर देना। जी सर।
तो ये हमारे टोटल हैं। फिर ये कहा गया है कि शो दैट मैट्रिक्स ए इज द इनवर्स ऑफ बी। आ गया। हमने कहा था जब भी वो कहेगा शो दैट तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1001 आ गया तो है इनवर्स, नहीं आया तो नहीं है। इसी तरह हमें इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जहां पे मेथड नहीं कहा हुआ तो ऊपर हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें से जो बच्चों को अच्छा लगेगा ये एक्सरसाइज है। इनके नंबर देख के नहीं डरना कि क्वेश्चन नंबर 3 ये बुक का था, क्वेश्चन 397 से ऑनवर्ड्स। तो ये मैंने इसमें से यही सिलेक्ट किए, किताब में दिए हुए हैं और आप वहां से देख सकते हैं। बट आई डोंट वांट यू टू गो फॉर मोर देन दैट। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में कोफिशिएंट्स आपने उठाए। और ये जो 2 4 3 थे ये कांस्टेंट्स वाले जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ थे, हमने ये लाइन ड्रॉ करके इनको इसी मैट्रिक्स में शामिल कर दिया। यस सर। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इकट्ठे करके आपका ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता है उनको। तो ये बताया हुआ है। इसके लिए हम इतनी ही बात रखते हैं।